गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वह चैप्टर आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और ये आप लोग के चाहे 12th का हो चाहे 10th या आप लोग का पॉलिटेक्निक में जो भी सेमेस्टर का जो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग को फिजिक्स पढ़ना है। और चैप्टर्स दिया है इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, जो आप लोग के क्या है कि एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। तो वो टॉपिक्स आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, आखिर ये करेंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? देखिए ये क्या है, आप लोग का एक फिजिक्स की ब्रांच है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या होता है कि चार्ज के नेचर के बारे में, यानी काइनेटिक चार्ज बोल सकते हैं, काइनेटिक चार्ज के नेचर्स के बारे में अध्ययन कर सकते हैं या अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो फ्लो होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो फ्लो कहने का मतलब क्या आपका, इसमें क्या होगा, मोबिलिटी होना चाहिए, यानी काइनेटिक पावर, काइनेटिक होना चाहिए, काइनेटिक। यदि इसमें क्या होगा, चार्ज में काइनेटिक नेचर होगा तभी तो वो फ्लो कर पाएगा। तो क्या होता है कि हम यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि काइनेटिक नेचर्स ऑफ चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। तो देखिए इसमें जो पहला टॉपिक्स जो होता है आप लोग का होता है करंट से, कि आखिर करंट क्या होता है। आप लोग यानी कि इससे सभी लोग वाकिफ होते हैं कि यानी कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। फिर भी आप लोग को करंट और वोल्टेज में मेजर डिफरेंट क्या है नहीं मालूम है तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो हम इस पर प्रॉपर आप लोग को वीडियो बना देंगे करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंट है। तो यहाँ हमको पहले करंट के बारे में समझना है। आप लोग को चार्ज, चार्ज क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, हम उसको चार्ज को खुद से कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जाके देख लेंगे। तो देखिए करंट क्या होता है कि देखिए आपका ये कोई आपका कंडक्टर जो है, मान लेते ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर से नॉर्मली चार्ज जो होते हैं पर यूनिट टाइम कितना फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। यानी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम्स इज कॉल्ड करंट। क्या लिख सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द continuously flow of charge, charge normally per unit time is called या is known as, is called current। क्या लिखेंगे कि क्या हो जाए, करंट बराबर I बराबर क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन टाइम, या चार्ज को हम क्या करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, Q से ना, इसको लिख सकते हैं Q अपॉन T। तो देखिए तो यहाँ आप लोग समझ गए चार्ज यानी कि करंट क्या होता है। अब देखिए अब यहाँ से यूनिट निकालेंगे, I बराबर हो गया आपका Q अपॉन T। अब यूनिट निकालिए, चार्ज का यूनिट क्या होता है आप लोग का, चार्ज का यूनिट होता है आपका कूलम्ब और टाइम का होता है सेकेंड। तो कूलम्ब पर सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। देखिए तो ये क्या हो गया आपका करंट का, यानी कि यूनिट निकल के आ गया। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। देखिए अब जो होता है आपका करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए
इसमें क्या होता है कि आपको करंट में क्या होता है कि करंट में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे हम लिखते हैं 5 एम्पियर, ये आपका क्या है, ये आपका 5 जो है आपका मैग्नीट्यूड है और एम्पियर यहाँ क्या है आपका करंट है। इसमें क्या है कि आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे आपका करंट जो है इधर फ्लो कर रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो आप पूछेंगे कितना, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है तो 5, यानी कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें क्या है कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आखिर ये स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? तो देखिए ये जो होता है आपका वेक्टर का एडिशन का लॉ जो है, वेक्टर के एडिशन का लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर के एडिशन के जो लॉ है उसको क्या करता है, ये फॉलो नहीं करता है। ये यानी कि आपको जो नॉमरिकल जो वैल्यू जो जैसे हम जोड़ते हैं अलजेब्रिक सम जो करते हैं, अलजेब्रिक सम की तरह ही जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए कि आपका ये जो है करंट, इधर से आपका 5 एम्पियर आ रही है, इधर से 2 एम्पियर बाहर जा रही है, इधर से 3 एम्पियर, और इधर मान लेते हैं इसको 2 कर लीजिए, 2 एम्पियर और 1 एम्पियर। तो यहाँ हम जो क्या देखते हैं इस पॉइंट पर कि आपका 5 एम्पियर जो है, 5 इधर एम्पियर इनकमिंग है इस पर, और आउटगोइंग क्या, आउटगोइंग को भी हम जोड़ सकते हैं वैसे ही 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 3 नहीं है ये 2 है, तो 2 प्लस 1 एम्पियर। तो डायरेक्टली क्या कर रहा है इसको, जैसे अलजेब्रिक हम जोड़ते हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ देते हैं। इसमें कोई भी आपका एडिशन लॉ का जो पैरेललोग्राम लॉ होता है और ट्रायंगुलर लॉ जो होता है, इसको क्या करता है, ये आपका करंट फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि आपका करंट जो होता है क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखिए कि आपका करंट जो होता है अब कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो करंट को मेनली 2 टाइप से डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है आपका एसी और दूसरा होता है डीसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। पहला जो लिख देंगे अल्टरनेटिंग एसी, अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा जो लिखेंगे डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अब हम यानी कि बारी बारी से देखेंगे कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है। तो देखिए पहले हम एसी देखते हैं कि एसी क्या होता है। तो ये देखिए एसी जो होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट जो होता है आपका, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है यानी कि टाइम के साथ वैरी करता है, यानी कि और वैरी भी जो करता है आपको पीरियोडिकली वैरी करता है। जैसे देखिए ये आपका जो है करंट आपको साइनसॉइडल, ये जो आपको साइन वेव की तरह है। आपका जो एसी जो होता है मुख्य रूप से साइन वेव होते हैं, और भी होता है जो ट्रायंगुलर वेव होते हैं, और क्या होता है आपका रेक्टेंगुलर वेव शेप भी होता है। तो ये क्या है कि आपका एसी जो है, ये मान लेते हैं करंट है तो करंट ले लेते हैं, और वोल्टेज एसी का जो होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, ये दोनों आपका साइनोसॉइडल ही होता है। तो ये देखिए, तो ये क्या है आपका एसी, एसी जो आपका पीरियोडिकली टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। जैसे जैसे आपका टाइम जो हो रहा है, टाइम चेंज होते जा रहा है, आपका क्या हो रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड भी जो है आपको चेंज करते हुए जा रहा है। तो मुख्य रूप से जो आपका एसी जो होता है आपको साइन वेव की तरह ही होता है, और इसको हम दूसरे वेव में भी यूज करते हैं। जैसे ये देखिए ये आपका जो है, ये आपका किस वेव में है, ये जो देख रहे हैं सॉटूथ वेव, या इसको बोल सकते हैं ट्रायंगुलर वेव शेप। तो आप लोग देखते हैं कि जो अपने मोबाइल में जब म्यूजिक बजाते हैं तो क्या होता है कि इस तरह से देखते हैं कि इस तरह से होता है। तो ये क्या है आपका, ये एक ट्रायंगुलर शेप में दिखा रहा है। ये क्या होता, ये क्या है आपका एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर में जो आपका वेव शेप जो होता है आपको ट्रायंगुलर वेव शेप होता है, और एक दूसरा भी वेव होता है एसी का, वो होता है आपका रेक्टेंगुलर वेव शेप, रेक्टेंगुलर वेव शेप। और देखिए ये क्या एक पर्टिकुलर टाइम पर वैरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये क्या हुआ कि यहाँ आकर के फिर यहाँ से चेंज कर रहा है। ये क्या है कि पीरियडिकली चेंज कर रहा है। तो इस समय यानी कि रेक्टेंगुलर वेव का उपयोग कहाँ करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। जो
जो आपका वेब शेप जो यूज करते हैं, वेब जो यूज करते हैं आपका एसी का, वो आपका रेक्टेंगुलर वेब शेप होता है। और हम इसको कैसे जनरेट करते हैं ये आप लोग को मालूम है कि आपको जो जनरेटिंग स्टेशन जो होता है, चाहे आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट हो, चाहे आपका स्टीम पावर प्लांट हो, या आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, मुख्य रूप से ये अपने इंडिया में जो 3 तरह से डेवलप करते हैं एसी को। कैसे कैसे करते हैं? एक स्टीम पावर प्लांट से, स्टीम पावर प्लांट होता है जो आप लोग को मुख्य रूप से अपने इंडिया में कोयले से इसको क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और दूसरा जो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। और तीसरा जो होता है आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट। ये क्या होता है कि इंडिया में मुख्य रूप से ये 3 तरह से आपको क्या करता है कि एसी को हम जनरेट करते हैं। और भी होता है टाइडल पावर प्लांट होता है, विंड पावर प्लांट होता है, लेकिन ये मुख्य जो है ये आपका मुख्य 3 ही है। ये आप लोग को 3rd सेमेस्टर में जाकर भी पढ़ना है, 12th में तो नहीं है, लेकिन ये आप लोग को जो सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के जो सेमेस्टर्स जो होते हैं उसमें आप लोग को ये सारी यानी कि पढ़ना पड़ता है पावर सिस्टम में। तो ये था आप लोग का एसी। और आप एसी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं देखते हैं। आपका चाहे रेफ्रिजरेटर हो, फैन हो, कूलर हो, और बहुत सारे यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो है आपका क्या होता है कि इस एसी पर ही ऑपरेट होते हैं। और देखिए, और मोस्टली जो होता है आपको हम एसी ही यूज करते हैं। क्यों? ट्रांसमिशन लाइन जो देखते हैं अपने गांव में, घर में, कहीं भी देखते हैं कि आपको जो वायर जो आया रहता है क्या रहता है आपका एसी ही रहता है। क्योंकि इसका जो कॉस्ट जो होता है डीसी के तुलना में कम होता है, ये आपको चीपर देन होता है, ये डीसी से सस्ता पड़ता है, जिसके चलते क्या करता है कि हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं जनरेट करने में। अब देखिए, अब दूसरा जो है डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट देखिए क्या होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड आपको क्या होता है कि टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। ये टाइम के साथ भी इसका क्या करता है कि मैग्नीट्यूड भी जो होगा आपका कांस्टेंट ही होता है। चाहे आपका वोल्टेज हो या करंट, वोल्टेज और करंट जो होगा इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट लेते हैं। तो डायरेक्ट करंट समझ गए कि डायरेक्ट करंट। फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट करंट का यानी कि एग्जांपल कैसे होगा। डायरेक्ट यानी कि वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल क्या लेंगे, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं बैटरी। आपके घर में जो बैटरी जो है ये आपका डीसी सोर्स का यानी कि एग्जांपल हो गया, यानी कि डायरेक्ट करंट सोर्स का। और आपका जो सोलर सेल भी होता है, सोलर सेल जो अपने घर के छत पे जो लगाए हैं वह क्या रहता है आपका, ये सोलर सेल रहता है। और सारा सब भी एग्जांपल होता है जिसका हम यानी कि यूज करते हैं डीसी सोर्स के रूप में। तो अब कह सकते हैं कि इसका हम यूज कहाँ करेंगे, यानी डीसी का यूज कहाँ होता है। आप लोग देखते हैं कि मोबाइल जो चार्ज करते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि मोबाइल को हम चार्ज करते हैं एसी पर। ठीक है कि हम एसी पर चार्ज करते हैं, तो इनपुट तो हम एसी देते हैं। अपने जो यूएसबी केबल जो होते हैं अपने मोबाइल के पोर्ट में जो घुसाते हैं, तो क्या रहता है आपका एसी तो जा रहा है, इनपुट आप एसी लेते हैं, लेकिन आपका बैटरी जो चार्ज होता है, आपका बैटरी जो चार्ज होता है वो एक्चुअली डीसी पर चार्ज होता है। आप कह सकते हैं कि हम दिए एसी और डीसी पे कैसे चार्ज हो जाएगा। तो आपका क्या होता है कि मोबाइल जो होते हैं उसमें जो आपका किट सब जो लगाया जाता है उसमें क्या होता है कि आपका रेक्टिफायर यूज करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है आप लोग को हम बता दिए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको रेक्टिफायर का वीडियो मिल जाएगा। 2 तरह का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर्स, और उसका भी टाइप्स होता है फुल का भी। तो इसमें क्या होता है कि ब्रिज रेक्टिफायर्स यूज करते हैं। जो क्या होता है आपका एसी जो हम इनपुट देते हैं तो वह क्या करता है एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। कौन? ब्रिज रेक्टिफायर्स। फिर मेरा क्या होता है कि मोबाइल का बैटरी चार्ज होता है। और भी यूज कर सकते हैं, कहाँ कर देंगे डीसी सोर्स का यूज आप, यानी कि ले सकते हैं सर्च लाइट, टॉर्च जो कहते हैं, टॉर्च में भी आपका जो बैटरी यूज करते हैं। जहाँ जहाँ भी आप देखते हैं कि बैटरी की यूज करते हैं वहाँ क्या होगा, सब आपका डीसी सोर्स का एप्लीकेशन ही दिखने में आएगा।
चाहे आप लोग देखते हैं कि टीवी का जो रिमोट जो होता है, रिमोट में भी हम बैटरी की यूज करते हैं। आपका जो वॉच जो होता है, वॉच में या भी आपका यानी कि बैटरी की यूज करते हैं। तो सब क्या हो गया आपका डीसी सोर्स का यानी कि एप्लीकेशन हो गया कि डीसी सोर्स का एप्लीकेशन डायरेक्ट करंट का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ये था आप लोग का डीसी और एसी और आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। और देखिए इसको हम और जो आपको बताए थे I बराबर Q/T, और हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो आपका करंट जो या चार्ज या आपका जो कंडक्टर जो था, इस कंडक्टर से हम स्मॉलेस्ट चार्ज मान लेते हैं कि Q फ्लो हो रहा है टाइम, यानी कि इसमें यानी कि चेंजिंग टाइम आपका ये रहेगा। तो आप I बराबर लिख सकते हैं यानी कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और ये आपका जो होगा डेल्टा T, देखिए लिमिट लगा के, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, क्योंकि आपका टाइम जो रहेगा काफ़ी यानी कि स्मॉलेस्ट टाइम लेंगे, दैट केस में ये होगा। और इसको जो हम सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका डी क्यू अपॉन डी टी, और इसको हम और सोल्व करेंगे आई बराबर हो गया आपका डी क्यू बाय डी टी, और यहाँ से हम यदि चार्ज निकालेंगे डी क्यू बराबर आई डी टी। और जब हम यानी कि होल कंडक्टर्स में आपका चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, इसके लिए क्या करेंगे कि इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्यू निकल के आएगा, ये आपका आई डी टी। ये आपको क्या होगा कि न्यूमेरिकल बनाने में इस फार्मूला का यूज पड़ता है, क्योंकि आप लोग का साइन वेव में जानते हैं, ये डीसी का नहीं बता रहे हैं, ये आपका एसी में ये सब होता है। डीसी में तो सिर्फ दे देगा, एसी में ये बता रहे हैं कि एसी में ये आपका करंट इस तरह से लिख सकते हैं, और उसमें तो डायरेक्टली लिख देंगे आपका Q/T करके। तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फिर इससे आगे क्या था, जैसे ओम्स लॉ है और रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका पैरेलल सीरीज कैसे करेंगे, वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।